जय श्री कृष्ण सर। कैसे सर आप? बस बढ़िया। एक बार फिर से आप लोग के साथ है। और अब की बार थोड़ा सा कुछ नया लेके आप लोग सर शायद जैसे जानते हैं सर पिछली बार आए थे और लास्ट वाला पार्ट जो था वो उसी से आप समझ गए होंगे म्यूजिक वाला था। तो आज जो होगा वो म्यूजिक से ही रिलेटेड होगा। तो बहुत मजा आने वाला है आपको इस पॉडकास्ट में। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और सर दोनों सर के म्यूजिकल जर्नी के बारे में जानते हैं, म्यूजिक टेस्ट के बारे में जानते हैं और थोड़ा सा लाइव म्यूजिक आपको भी सुनने को मिलेगा और हमें भी सुनने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले ना जानते हैं कि आप लोगों की लाइफ में म्यूजिक आया कैसे, मतलब कि बचपन से तो सोच लिया होगा कि भैया म्यूजिक ही सीखना है। तो वो जो पार्ट था लाइफ का वो कौन सा था जब म्यूजिक ने एंट्री लिया आपकी लाइफ में? मेरे लिए आई वाज इन क्लास 5 इन स्कूल। तब उस टाइम पे आई वाज इंट्रोड्यूस्ड, वो स्कूल में हमारा क्वायर वगैरह होता था तो वहाँ पे, एंड उसके बाद ऑर्केस्ट्रा होता था तो उसमें वन ऑफ द मेनी पीपल प्लेइंग, स्टूडेंट्स प्लेइंग द पियानो वगैरह वहाँ से। तो पियानो मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी कि थ्रू द पियानो। छोटा सा था, इतना सा लिया हुआ था, एंड उसके बेसिस पे हम बजाने लग गए थे। एंड धीरे धीरे करते आई स्टार्टेड डेवलपिंग यूनिक फॉन्डनेस फॉर द इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद मतलब कंटिन्यू करता गया। देन आई बॉट अ बिगर पियानो। सो एक दो बार आई रिमेम्बर कि मैंने लेसन्स लिए थे कि म्यूजिक रीड कैसे करना है उसके लिए, और एक बेसिक हैंड एक्सरसाइजेस फॉर द पियानो प्लेइंग वो करा। उसके बाद देन सडनली अपने आप ही ना एक वो सेंस बनता रहा कि दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट इट। पियानो फिर मैं थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करा और बजाने लगा। फिर धीरे धीरे करके मैं ड्रम्स पे आया। जब मैं क्लास 8 में आया तो मेरे को ड्रम्स पे बड़ा फैसिनेशन हुई कि यार ये एक कुछ बहुत अलग है। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। इट इट सिग्निफाइज यू एज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ड्रम्स पे उस करके मैं शिफ्ट इन हुआ। तो मैं दोनों साथ में, ये नहीं कि मैंने वो छोड़ दिया, अच्छा। उस पे भी पियानो पे भी लगा रहा, एंड ड्रम्स मैंने स्टार्ट किया इनकलकेट करना। ठीक है। देन बिकॉज ड्रम्स मेरे को आता था, तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज टाइम, मेरा ग्रेजुएशन के टाइम पे 5 इयर्स हमारा कॉलेज में बैंड बन गया साथ में। अच्छा। सो अब बैंड बन गया, बिकॉज ड्रम्स हैं तो ड्रम्स बंदा उठा के नहीं लेके जाएगा, तो अगर कोई प्ले करने आएगा, जैमिंग होगी, वो मेरे घर पे होगी। तो मेरे घर पे जब ड्रम्स हम प्ले करते थे, एक प्रैक्टिस सेशन के बाद सब लोग अपना गिटार रख जाते थे ताकि कल दोबारा आएंगे प्रैक्टिस करेंगे। ओके। सो रात को 12-1 बजे जब प्रैक्टिस खत्म होती थी, हम सब चले जाते थे, तो मैं गिटार पकड़ता था। अच्छा। एंड कुछ नहीं आता था, तो एक बेसिक सा कॉर्ड्स कैसे पकड़ते हैं, कैसे करते हैं, वो मेरे फ्रेंड सिखा देते थोड़ा बहुत, और मैं रात को बैठा उसको प्रैक्टिस करता रहता। ऐसे मेरा गिटार में वो चीज़ डेवलप हुआ कि ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से ना मेन मेन आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। अगर प्रोफिशिएंट मानोगे तो मतलब पियानो और ड्रम्स मेरा मेन है। गिटार में बेसिक्स आता है, चरण के साथ भी हम बजाते हैं साथ में। और गिटार के बाद फिर ये यूकुलेले आप देख रहे हो, स्मॉलर वर्जन। गिटार बजाया फिर लगा कि यूकुलेले बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर यूकुलेले को हम स्टार्ट कर दिया मैंने थोड़ा बहुत करना। तो इस तरीके से इट वेंट ऑन एंड नाउ इट्स जस्ट इम्प्रूविंग। सर आपकी म्यूजिकल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप म्यूजिक के अलावा भी कोई और प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो? बेसिकली म्यूज़िक मेरे घर में पहले में था। मेरे अच्छा। पापा को म्यूज़िक का बहुत शौक था। ओके। तो पर मेरे पापा ने कभी सीखा नहीं था। अच्छा जी। जैसे मैंने सीखा, क्लासिकल सीखा, अच्छा। मेरे पापा ने कभी नहीं सीखा था। ठीक है। पर मेरे पापा चाहते थे कि मैं म्यूज़िक करूँ, ओके। म्यूज़िक में अच्छा सीखूँ, आगे बढ़ूँ। हाँ। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा ठीक है। म्यूज़िक सीखना वगैरह ओके। सब। तो उसके बाद मैंने बट सीखना स्टार्ट नहीं करा था। हाँ, अच्छा। एक इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो चुका था। मुझे बहुत मेरे सीनियर मिले मेरे को, जिसके पास जितनी नॉलेज थी, हर किसी ने मेरे को उसकी नॉलेज दी आपने कि मतलब आप। गेन किया हर हाँ, किसी से। गेन करता गया मैं। हाँ। बट वन ऑफ माय फ्रेंड, उन लोगों ने बोला कि यार आपको सीखना चाहिए म्यूज़िक, बिकॉज़ आपकी वॉइस अच्छी है तो आपको सीखना चाहिए। ओके। तो फिर मैंने आई थिंक 17-18 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट करा, अच्छा। म्यूज़िक सीखना स्टार्ट करा। तो फिर यहाँ से फिर चीज़ें मेरी बढ़ती गई, मेरा ट्रस्ट बढ़ता गया। बोलते हैं ना, जब आपके लाइफ में गुरु आ जाता है, हम्म। तो आपकी स्किल्स जो भी आप सीखते हो, वो हम्म। सुधरना स्टार्ट हो इम्प्रूव जाती हो जाती है, है, हाँ इम्प्रूव जी हो जाती हाँ है, जी। जाती है। तो वो सीन तब से मेरा स्टार्ट हो गया। तो बट कितने साल तक आपने थोड़ा सीखा इस बात की? देखो, सीखा अभी भी सीख ही रहा हूँ, अच्छा ऐसा नहीं सीख रहे हैं, बोलूँगा। ठीक है ठीक है। बट तो हाँ, लाइफ एज़ लॉन्ग ए चलेगा, हाँ सीखना जी तो हाँ लाइफ लॉन्ग लाइफ रहता है। हाँ, लॉन्ग, हाँ जी रहता ही है। हाँ जी। अभी भी सीखता हूँ, हाँ। बट मैंने जो एज़ ए प्रोफ़ेशनली जाकर बैठा, लोगों के सामने बैठा, सीखा, वो मैंने आई थिंक 4-5 साल सीखा लगातार, ठीक है उसके ठीक वर्क है। करा है, क्लासिकल सीखा है, जैसे एक बंदिश होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। सब चीज़ें सीखी है मैंने। हाँ।
तो उसके बाद पर मैं प्रोफेशनली आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके या मैं आईटी इंडस्ट्री में उसमें उधर से काम ज़्यादा करता हूँ, मैं उधर ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है सर तो बेसिकली मैं जो उधर ठीक है तो मतलब कि एक सर्जियन और एक आईटी प्रोफेशनल दोनों ही म्यूजिक में मतलब कि आप लोगों दोनों को म्यूजिक ने जोड़ दिया है हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है ये कई बार क्या होता है कि जब आप म्यूजिक की तरफ जाते हैं या किसी अलग स्पोर्ट्स की तरफ भी मान लीजिए जाते हैं बच्चे तो ना फैमिली बहुत कम सपोर्ट करती है फैमिली को होता है कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ बस अपना एक 9 to 5 की जॉब करो और अपना पैसे कमाओ अपनी लाइफ सेटल करो लेकिन इन सब चीज़ों की तरफ बहुत कम फैमिलीज ऐसी होती है जो सपोर्ट करती हैं क्या आप लोगों की फैमिली ने आपको सपोर्ट किया देखो डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए वो तो मैं बन गया बन गए तो, हाँ वो एक तो, हो तो, गया तो वो वाला पार्ट हो गया बट नेवरदलेस जोक्स अपार्ट द थिंग इज कि अगर मैं म्यूजिक को ही एज अ मेन स्ट्रीम प्रोफेशन रखता भी ना मुझे कभी किसी चीज़ की मनाही ना होती मुझे उसमें उतना ही सपोर्ट मिलता उतना ही डेफिनेटली बोलते कि देख लो इफ यू डूइंग द करेक्ट थिंग नहीं कर रहे कैसा वैसा एप्रीहेंशंस होती हैं सबके हाँ माइंड जी में बिल्कुल बट नेवरदलेस ये ज़रूर होता कि सपोर्ट डेफिनेटली उतना ही होता बिकॉज मेरे नानी माय नाना माय मामा माय मॉम एवरीवन सिंग्स अच्छा my nanny used to my great grandmother I've seen her play the harmonium my ओके nanny used to play the mouth organ thoda bahut piano ठीक है and they sing mom sings very well ओके so वो चीज़ें चलती रहती है मतलब वो फैमिली में म्यूजिक हैज ऑलवेज बिन देयर जैसे इसने बोला ना हाँ इसकी फैमिली में था वैसे ही इन माय फैमिली आल्सो म्यूजिक हमेशा से ही था तो सपोर्ट तो डेफिनेटली रहता ही रहता और आपके तो फादर ने ही आपको बोला था कि मैं तुम्हें सिंगर देखना चाहता हूँ तो और बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या था कि हाँ भाई ये ठीक है इस लाइन में तुम्हें चलना चाहिए सभी चाहते थे मैं म्यूज़िक करूँ। बट पॉइंट था कि म्यूज़िक थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर हाँ जी घुसने में हाँ या बिल्कुल इसके थ्रू पैसे कमाने में। हाँ जी बिल्कुल हाँ ये तो तो मेरी है एक बड़ी सिस्टर ने मुझे बोला था कि हाँ एटलीस्ट ऐसा कर कुछ दूसरा काम भी साथ कर ले, so दैट हाँ कि तेरे पास फैमिली इनकम आनी सपोर्ट स्टार्ट हाँ हो जी जाए। हाँ सो हाँ दैट कि तू स क्या होता है कि क कभी-कभी आपके पास पैसा नहीं आता तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बिल्कुल आपको होते लगता है हाँ यार मैं जी काम कर रहा हूँ बट मेरे को आउटपुट नहीं मिल रही हाँ उसकी, जी हाँ राइट? जी बिल्कुल तो फिर इसलिए मैंने फिर टेक्नोलॉजी चुनी। तो मुझे ये भी पता है कि नेक्स्ट हाँ जितने भी साल आगे आने वाले हैं टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट हो म्यूजिक में भी टेक्नोलॉजी बहुत काम करती है तो फिर वो मुझे लगा कि यार ये पार्ट अच्छा है, हमें ये सीख लेना चाहिए टेक्नोलॉजी एंड मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल बाद में मैंने एआई पे काम करना है, तो मेरे को ईज़ी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना हाँ कि जी हाँ, मैं टेक्नोलॉजी जानता हूँ कैसे वर्क करती है चीज़ें। तो एक वो वाला सेक्शन हो गया और म्यूजिक के लिए तो फैमिली ने कभी मना ही नहीं वो मेरी बड़ी सिस्टर ने क्योंकि वो ऑलरेडी आईटी में काम करती थी, तो इसने मुझे बोला था कि चल ट्राई कर, हाँ जी अच्छी चीज़ है अभी, टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए तेरे को क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो दैट्स व्हाई। काफी साल से आप लोग कर म्यूजिक में हो तो कभी किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला या कोई किसी कहीं पे आप लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जहाँ पे कि आप लोगों को लगा हो कि हाँ ये मेरी लाइफ का कोई एक बेस्ट एक्सपीरियंस है जो मेरे को आगे लाइफ टाइम काम आएगा मेरे पास तो है, ओके मेरे पास मैंने दिलेर मेहंदी के साथ काम करा है एज़ ए ओके बैकग्राउंड म्यूज़िक। अच्छा एज़ ठीक ए है कोर्स मैंने काम करा ठीक है है। बट मैं लकी हूँ बिकॉज़ ऑफ क्योंकि मेरा फ्रेंड था एक, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है। अभी मैं उन लोगों के साथ टच में हूँ, उसका नाम पलविंदर सिंह है। तो मैं उन लोगों के साथ रहता था, उन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया म्यूज़िक के बारे में। तो मैं दूसरा गुरु मानता हूँ मैं उसको बिकॉज़ ऑफ उसने मेरे को स्पेशल बिठाया है कि कर, मेहनत कर। तो उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है? वीडियो वायरल होने के बाद दिलेर मेहंदी ने उसको बुलाया था अच्छा जी मेरे पास, तो वो मेरे को भी साथ ले गया। ओके तो फिर मैं दिलेर मेहंदी सर के ऑफ़िस गया हूँ वहाँ पर गया हूँ तो उसने कहा आप भी गाते हो? मैं कहा जी मैं भी गाता हूँ। वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हो गया हमारा। फिर मैंने सर के साथ काम करा। तो फिर सर का शो था चेन्नई में और नागपुर में। तो मुझे बोलते कि इन लोगों की टिकट करा दो। अपने मैनेजर को बोला उन लोगों ने, तो टिकट करवा दो। आई एम लाइक यार ਅਸੀਂ अभी तो ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਡਨਲੀ 5 ਸਟਾਰ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਚ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। और वो भी दिलेर मेहंदी हाँ जी आई एम लाइक यार ठीक है चलते हैं। फिर हमें ऐसे ही जहाँ जाना प्लेन में जाना, यहाँ आना प्लेन में जाना। अलग अलग ही काइंड ऑफ लग्जरी लाइफ थी वो, मैं जो एक्सपीरियंस की थी। तो फर्स्ट टाइम मैं 7 स्टार होटल च गया तो मेरे को लगा मैं कहा यार यहाँ पर स्विच तो है ही नहीं है, वही कार्ड होता है ना, वहाँ पर कार्ड के थ्रू सब कुछ चलता है। तो मैं कहा यार ये क्या सीन चल रहा है, ये अलग ही लेवल है कुछ। तो फिर हाँ, मैंने एक्सपीरियंस करा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था।
थोड़ा चीज़ ही काम करा है, बट वो एक्सपीरियंस मेरे पास वो लाइफ टाइम चलने वाला एक्सपीरियंस है, एक मोमेंट है मेरे पार्ट है लाइफ का। ठीक है, तो मतलब कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। सर आपका कोई एक्सपीरियंस लाइक जो म्यूजिक जहाँ पे आप को चेंज कर दियो म्यूजिक ने? मेरा तो मतलब 11.5 years ऑफ पढ़ाई एंड स्टडिंग एंड ट्रेनिंग उस सब में ही गया है। तो मतलब इतना एग्जूबरेंट मेरे पास वो था नहीं कभी ऐसा एक्सपोजर। हाउएवर एक हमारा बैंड होता था इंडियन ओशन। ओके। वो इंडिया का टॉप वन ऑफ द टॉप बैंड्स एक टाइम पे था, अभी भी दे प्ले, बट उनके जो एक है ना लीड वोकलिस्ट जो हैं, लीड गिटारिस्ट हैं सॉरी, उनके जो हैं, तो ही वाज क्लोज टू अस, तो उनके साथ एक दो बार आई हैव हैड द चांस टू जैम, बात करना। फिर लोकल ट्रेन में जो हैं उनके, जो हमारा चंडीगढ़ का ही बैंड है, तो जब वो लोकल ट्रेन से पहले जब वो प्ले करते थे, तब वो दे यूज्ड टू कम ओवर घर पे एंड हम साथ में बैठ के हम बैठते भी थे एंड दे थोड़ा बहुत बातें भी करते, बट नथिंग वेरी प्रोफेशनली। तब तो वैसे मजाक मजाक बच्चे बच्चे होते थे वैसे करते नहीं पर क्योंकि जो एक्सपीरियंस होते हैं ना ये कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ये आपको हम जब आप सपोज कुछ काम कर रहे हैं या कुछ म्यूजिक में कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ ना एक्सपीरियंस की वो याद आती है कि हाँ हमने वहाँ पे बैंड के साथ ऐसा कुछ किया था, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस अब वहाँ पे कुछ सीखने को मिला कुछ? डेफिनेटली। अब जैसे मेरे को याद है कि अब मैं जिनका बता रहा हूँ आपको, लोकल ट्रेन के जो ड्रमर हैं, तो ही केम ओवर एक दिन, तो ही वाज प्लेइंग द ड्रम्स। वो जो दो पैर से आप बजाते हो, ही वाज डूइंग इट विद वन फुट। तो वो चीज़ मैंने वहाँ सीखी। वो मैंने एक बार स्टेज पे, फिर मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस करी, फिर मैंने वो स्टेज पे इनकलकेट करी कि एक ही पैर से आप दो बार दो बीट बजा दो उससे। सो दैट वाज वन थिंग। जो ऐसी स्मॉल स्मॉल वेरी स्निपेट्स की प्रोफेशनली आप कैसे अपने आप को रखते हो एंड आप कैसे एक एनवायरनमेंट में आपको रहना पड़ता है एंड ऑल दोस थिंग्स, उस तरीके से आप सीखना एंड आपको वो फिर मेमोरी में रहता है वो। हाउएवर यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि मतलब मेरे लिए कोई फेमस बंदा, कोई जो ऑलरेडी एक नाम कमाया हुआ है, दैट इज नॉट एन एक्सपीरियंस, दैट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे लिए एक्सपीरियंस इज टू बी प्लेइंग, टू बी लर्निंग फ्रॉम पीपल लाइक चरण, टू बी लर्निंग फ्रॉम पीपल जो मैं एवरी डे अगर मैं किसी को मिलता हूँ, मेरे साथ जितने भी आज तक लोग बैंड में रहे हैं या जिनके साथ मैंने प्ले किया है, जैम किया है, कुछ भी किया है, हर एक बंदे से मैंने कुछ ना कुछ सीखा और हर एक बंदे से मैंने एक अपने म्यूजिक को इम्प्रूव करने के लिए या अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक चीज को इनकलकेट किया है। अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, म्यूजिक इंडस्ट्री काम कैसे करती है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है। अगर कोई एज अ बिगिनर आना चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो उसको पता होना चाहिए कि म्यूजिक इंडस्ट्री काम कैसे करती है बेसिकली। तो यही क्वेश्चन है हमारा कि म्यूजिक इंडस्ट्री काम कैसे करती है। डिटेल्स इतना नहीं पता है, ऑफ कोर्स चरण को ज्यादा पता होगा बिकॉज ही इज वर्क देयर, जितना बट मेरे को पता है थ्रू माय फ्रेंड्स एंड ऑल हु आर वेरी मच क्वालिफाइड। मेरे एक फ्रेंड है, ही इज अ साउंड डायरेक्टर एंड मेरे को पता है वो कितनी स्ट्रगल लगती है, आपको अपना कितना काम दिखाने में लगता है। अब बिकॉज ये चीज चाहे आप कोई प्रोफेशन मानो, चाहे वो आप मेडिसिन मानो, सर्जरी मानो, म्यूजिक मानो, बॉलीवुड किसी भी चीज में देयर इज अ लॉट ऑफ नेपोटिज्म। तो अगर अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो वो चीज करने में, दैट विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। ये कोई स्ट्रगल बहुत ज्यादा है फिर तो। हाँ जी। तो वो एक एंट्री लेवल में ही जाने में ना इतना दिक्कत आती है कि यू हैव टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ एवरी सिंगल डे एंड होने करने के बावजूद यू आर नॉट गिवन दैट दोज मेनी अपॉर्चुनिटीज। दिलजीत दोसांझ को ही इतने साल लग गए हैं वो उस टाइम पीरियड देखने के लिए ही। बिल्कुल। तो सर आपसे जानना चाहिए कि म्यूजिक इंडस्ट्री अगर पता चले कि कैसे काम करते हो। तो बेसिकली ये सर ने बोला नेपोटिज्म वो है, इसमें कोई वो तो हर जगह है। हाँ, वो अगर मेरे फादर भी हैं तो वो भी यही चाहिए कि उनकी बेटी या उनका बेटा ही आगे वो करे। हाँ जी। ये तो है ही। बाकी सब चीज़ें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं जब आप एंटर करते हो। आपका वॉइस स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, अच्छा। ठीक है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब एंटर करोगे तो आपको तो होता ही है कि यार मैं एज़ ए प्लेबैक सिंगर जाना चाहता हूँ। हाँ जी। इंडस्ट्री में सबसे पहले यही एक रहता ही है, ठीक है? और प्लेबैक सिंगर जब आप करते हो, सिंगिंग करते हो प्लेबैक सिंगिंग, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है कि ये ऐसा नहीं है कि आपको ही अच्छा लगे, हर किसी को पसंद आना चाहिए वो। जो म्यूज़िक बना रहा है उसको भी, म्यूजिक डायरेक्टर को, कंपोजर को, सबको। माइट बी मैं कोई सॉन्ग आया है, आपको अच्छा, आप तीनों को अच्छा लग गया, बट किसी को नहीं पसंद आया। एक को नहीं पसंद आया, वो आप कहीं न कहीं वो आपका माइनस पॉइंट में आ जाएगा। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो प्लेबैक सिंगिंग बहुत टफ है। एज़ ए हाँ, जो आप एक जानते हो बहुत, फिर तो ईज़ी आप कर पाओगे। जो आप एक न्यू हो, बिगिनर हो,
तो फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये तो अरिजीत सिंह बोलो, उसको भी पता है ये सब चीज़ों को। उनसे खुद बोला था कि जब सिंगिंग करोगे तो मेक श्योर प्लेबैक सिंगिंग का एक फंडा रहता है कि आप हर किसी को पसंद आना चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। हाँ, पता नहीं आपको आप रिकॉर्ड कर लो, पता नहीं आपका गाना आगे आएगा कि नहीं आएगा, आपका कोई वो है ही नहीं आपके पास इसका, तो ये रहता है। जैसे कि आपने बताया था अभी कि आपने एज अ बैकग्राउंड सिंगर काम किया है, तो बैकग्राउंड सिंगर की तरह काम करना और स्टेज पे एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम में ना आना, तो इस पे कुछ लगता है कि नहीं मुझे भी ऐसे आना चाहिए या कुछ ऐसा वही? तो बेसिकली आगे तो आना चाहिए, ठीक है? आप बहुत जैसे आपको कोई पैसा दे रहा होता है ना, तो आपसे काम भी लेता है, तो आप मेहनत करते हो उसको पूरा करने के लिए, तो आपको आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, क्योंकि उन लोगों ने गाना गाया तो अपनी मेहनत करके सामने आ रखे होते हैं, बट आपका टर्न है अब, आपने आगे आना है। तो सीन ऐसा है कि बहुत कम चांस मिलता है आपको आगे आने का। बहुत रेयरली आप जो आपने एफर्ट लगाए हैं उसके गाने गाने के लिए, तो आपको खुद की बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि सो दैट कि उन लोगों को कहीं न कहीं आ जाए कि यार इसने बंदे ने मेहनत बहुत करी है, इसको किसी तरीके से आगे आ जाए। मुझे तो फिर भी लगता है अगर उनको लगे भी कि इस बंदे ने मेहनत करी, हम क्यों उसको आगे आने दें, हमारे होते हुए यहाँ पे। ये देखो एक ह्यूमन नेचर सेल्फिशनेस का तो रहता ही है कि मैं ही मैं हूँ, ऐसा तो रहता ही है। हाँ, वो रहता ही है, बट लकीली कभी-कभी मतलब मैं बताता हूँ, ये प्रीतम प्रीतम दा तो सुना होगा, म्यूज़िक डायरेक्टर है। अरिजीत सिंह ने बहुत काम करा उसके साथ। लकीली कुछ अरिजीत सिंह ने अपना लक से बहुत मेहनत करी है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री पढ़ के ये गल हुंदी है कि हाँ, हाँ, लकीली उन्हें बहुत मेहनत करी है तो उसको पसंद आया उसका काम। तो एक बार एक आपका एक भी गाना आ जाए ना मार्केट में, तो आप कहीं न कहीं किसी की नज़र में आ ही जाते हो। पर आज के टाइम पे अगर हम आज के टाइम की बात करें, आज के टाइम पे यूट्यूब है। लोग अगर हम पंजाबी सिंगर्स की बात करें, बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही चैनल से स्टार्टिंग की है और बहुत आजकल आज के टाइम पे इतने वो फेमस हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बोलते हैं हाँ, तो कि वो वैसे भी सक्सेसफुल हाँ, तो वैसे भी वो भी फिर नज़र में आ जाते हैं। हम मैं वही मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम आप यूट्यूब के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं या अगर यूट्यूब के थ्रू हम जाना चाहें तो उसमें कितनी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी उसमें भी? क्योंकि उसमें स्ट्रगल इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपको इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? आपको मार्केटिंग ट्रिक्स आ गए, आपको स्ट्रैटेजीज़ आ गई, उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपको आपको पीआर टीम हायर करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग टीम हायर करनी पड़ेगी। आजकल इनका एल्गोरिदम्स ही ऐसा हो गया कि इवन इफ यू क्रैक इट, यू आर नॉट एबल टू डू मच बिकॉज़ आप उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हो एक तरीके से। सो आपको उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, एनर्जी, टाइम। तो आई थिंक कि एक ईज़ियर काइंड ऑफ अ प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए फॉर पीपल हू आर वेरी गुड। बिकॉज़ Yeah. एंड बिकॉज़ अगर आप कुछ और बाय चांस आप कुछ और नहीं कर रहे, प्रोफ़ेशन आपका कुछ और नहीं है, आप सिर्फ़ म्यूज़िक में हो एंड आप अभी कमा नहीं रहे हो म्यूज़िक से उतना ज़्यादा। नो वन वांट्स आजकल क्या होता है कि आप पीपल गो रेस्टोरेंट्स वगैरह में बजाते हैं, कहीं पे ऐसे करते हैं, है ना? सो बजाते दैट इज़ ओके, दैट्स फैंटास्टिक आप कर रहे हो, बट पीपल आर नॉट लिसनिंग। वो कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दैट इज़ नॉट द रिस्पेक्ट अ म्यूजिशियन डिज़र्व्स, येस। बिकॉज़ उसमें दैट इज़ एन इक्विवेलेंट काइंड ऑफ अ प्रोफ़ेशन एज़ कंपेयर्ड टू एनी अदर प्रोफ़ेशन। उतना ही इम्पोर्टेंट है वो। तो आई फ़ील कि इस चीज़ को और एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये प्लेटफ़ॉर्म्स को थोड़ा-सा ईज़ी बना देना चाहिए बिकॉज़ देयर आर सो मेनी गुड पीपल आउट देयर कि और स्पेशली पंजाब में तो वैसे ही बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं। अभी रिसेंटली आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मेरा एक फ्रेंड है, ही प्लेज़ द चेलो। चंडीगढ़ में एक ही बंदा है जो चेलो बजाता है। और वो मतलब इतना इजी भी नहीं होता। हाँ, तो हमने भी थोड़े दिन पहले जैम किया था एंड चेलो बहुत कम लोग बजाते हैं। बहुत कम हो वो जाते वो हैं। मेरे को खुद बोलता है, वो कहता है कि यार मेरे को ना चंडीगढ़ से बाहर जाना पड़ेगा, मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा, मेरे को इधर-उधर बिकॉज़ यहाँ पे सिस्टम नहीं है वैसा, यहाँ पे कोई देखता नहीं, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो एक क्रक्स है जिसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो आपके फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन-कौन से हैं जो आपको पसंद है बजाने? मतलब कि जिस पे ज़्यादा मन करता है जिसे प्ले करने में? तो मेरा सबसे फ़ेवरेट इंस्ट्रूमेंट तो पियानो है। पियानो है, ओके। मेरा बचपन से वही चल रहा है, एक कांस्टेंट मेरा इंस्ट्रूमेंट हमेशा से रहा है, वो पियानो है। उसी को मैं और सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करता रहता हूँ एंड आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम प्लेइंग द पियानो। देन कम्स द ड्रम्स। सो मतलब ड्रम्स में भी इट इज़ लाइक अब मैं एक लेवल तक अच्छा लगता है मेरे को प्ले करना कि हाँ ठीक है, यहाँ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। उसके अलावा
गिटार हो गया, यूकुलेले हो गया, मेलोडिका हो गया, हारमोनिका हो गया, काहोन हो गया, परकशंस हो गए, जेम्बे हो गया। ये थोड़े-थोड़े मेरे को बेसिक्स आते हैं कि एक जगह बैठे 4-5 लोग बैठे, माहौल बन गया, उतना लेवल का मेरे को आता है प्रोफिशिएंट। सो आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा जो आपको बहुत पसंद हो? मतलब कि जैसे कि कई बार बंदे का मन होता है ना कि वो अकेला बैठा है या कुछ ऐसे टाइम पे है जो उसका मी टाइम होता है, तो वो मी टाइम में आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप प्ले करते हो? मेरे पास गिटार ही है। ओके। हाँ, मैं गिटार को सीखने को मेरे लिए बहुत मेहनत लगी है। तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं एज़ ए गिटारिस्ट भी कंसीडर हूँ। वोकलिस्ट तो एक एज़ ए आर्टिस्ट तो हूँ ही हूँ, मतलब लाइक एक एज़ ए वोकल तो। पर मेरे को एज़ ए गिटारिस्ट ही पसंद था, एज़ ए गिटार। बट मैंने एक और चीज़ मैंने सीखनी है, मेरे हमेशा ध्यान में रहती है वो है वायलिन। अच्छा, वायलिन, वेल मेरे ठीक को है। वायलिन सीखना है। हाँ, हाँ, ओके। तो मैं करूँगा स्टार्ट छेती, तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में और दूसरा एक स्टेज, अगर हम स्टेज की बात करें क्योंकि म्यूजिशियंस का ज़्यादातर काम स्टेज पे ही होता है, तो एक स्टेज फियर रहता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं ओपन माइक्स वगैरह करती थी क्योंकि मैं पोइट्री करती थी, तो मुझे, हालांकि मैं होस्ट भी करती थी अपने खुद के भी, लेकिन मेरे अंदर ना वो स्टेज फियर तब भी था, तब भी मेरे हाथ वगैरह कांपने लग जाते थे। तो एज अ म्यूजिशियन स्टेज फियर जो होता है, एक जो डर होता है स्टेज पे जाने का, वो कैसे हम कम कर सकते हैं और क्या वो स्टेज फियर खत्म हो जाता है या फिर वो कहीं ना कहीं चलता रहता है साथ में? सी आजकल जैसे मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे कॉन्फ्रेंसेस पे भी जाता हूँ, सो मैं आई स्पीक, मैं ओरेट करता हूँ। तो मेरे को पीपल कम एंड टेल मी कि आप अच्छा बोले हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था। अब जैसे आपके साथ भी बात कर रहा हूँ, तो मेरे को वो कुछ नहीं है कि मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हो। अब ये कैसे आता है? बिकॉज़ ऑफ म्यूज़िक, जो आपने राइटली बोला। एक छोटा-सा टिप इसमें ये है, जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो ना, आप अकेले मत जाओ। आप एज़ अ बैंड जाओ या 2-3 लोग जाओ एंड उसके साथ हौली-हौली करके आपका मतलब एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि यू कैन फेस द क्राउड। कि सारे एक बंदे से गलती हुई, 2 बंदे संभाल लेंगे, उस तरीके से। तो वो आपका एक फिर आप इंडिविजुअली आप कर सकते हो बिकॉज़ आपको पता है, उस टाइम पे आपको ये चीज़ आती है एंड आप उसमें उस वक़्त आप अच्छे हो। तो उसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। आपने जो स्टेज पे काम किया है, तो वो जब स्टेज आप गए होंगे या फर्स्ट टाइम, तो एक वो स्टेज फ़ियर तो रहा होगा। तो हाँ, तो उसको कैसे ओवरकम किया फिर? बेसिकली मेरे गुरुजी मुझे बोलते होते हैं कि स्टेज आपका दूसरा गुरु है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो डर तो था ही, ऐसा कुछ नहीं कि डर नहीं था। बट हाँ, स्टार्टिंग में जैसे मैं कभी अपने काम में इंटरव्यू देता हूँ ना, मैं तभी डर जाता हूँ। नर्वस हो, डर बुरा नहीं है, वो ज़रूरी है। वो आपको थोड़ा रखता है, आपको लिमिट में रखता है कि आपको डाउन कितना टू बोलना है, अर्थ। कितना का रखना है, आपको लिमिट में रखता है। तो वो तो होना चाहिए मुझे लगता है। तो ओवरकम कब होता है जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप म्यूज़िक करने जा रहे हो, तो आप म्यूज़िक में अच्छे हो, आपने सीखा हो, आप म्यूज़िक में अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। डर तो हाँ, डर तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने भी लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने लोगों के सामने गाया, ये सब गाया, तो मैं सर के साथ ही था। मैं गिटार की एज़ ए गिटारिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर के साथ हम गॉन फिशिंग कॉटेज गए थे, वो तीर्थन वैली में पड़ता है। तो सर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब करोगे उसको। गॉन फिशिंग कॉटेज क्या है? तो फिर उस टाइम मैंने क्या करा था, फर्स्ट टाइम परफ़ॉर्म करा था, काफ़ी लोग थे वहाँ पर, तो मैंने फर्स्ट टाइम परफ़ॉर्म करा था, तो डर था मेरे को, बट मेरे को पता था कि यार वो जो मैं गाने वाला हूँ, वो मेरे को आता है। वो मैं क्लियर हूँ कि एग्ज़ैक्टली। मैंने मेहनत करी है, वो मेरे को आता है। जब मैंने गाना स्टार्ट करा फिर मैं आई एम ओके, अब मैं गा दूँगा। फिर वो ईज़ी हो गया। ईज़ी मतलब हो गया, ये ना ये चीज़ रहती है। आप 10 बार कर लोगे ना, 11वीं 12वीं आपको थोड़ा-सा डर लगेगा, बट लगेगा, वो लगेगा। फिर 11वीं बार ना फर्स्ट टाइम से कम होगा एंड आपको थोड़ा अपने आप को बार-बार करना पड़ेगा। अब जैसे स्टेज वगैरह पे भी हमने एज़ अ बैंड भी परफ़ॉर्म किया है, हुँ, उसके बाद अभी हम दिल्ली भी गए थे। दिल्ली भी गए थे। तो दिल्ली में फिर दसो हाँ, कि दिल्ली में क्या हुआ? तो हुआ ऐसे कि हम हार्ड रॉक कैफ़े है सीपी में, तो मैं तो वैसे ही डरता रहता हूँ कि पाजी छोड़ो परे क्या पंगा लेना आपका। तो एक है ना, नहीं तू जा चरण जा, जा। मैं कहा यार सर देख सकते हैं। तो सडनली क्या हुआ कि वो जो बैंड वहाँ पर परफ़ॉर्म कर रहा था, तो वो फन करते होते हैं लोग कि लोगों के पास जाते और वो हैं, कुछ बैंड गाओ, बहुत प्रोफ़ेशनल था, बहुत प्रोफ़ेशनल अच्छा था, बैंड था पुणे वो। से आया हुआ था वो। तो क्या तो ऐसे बोलते हैं कि आप गाओ, आप गाओ, आप गाओ। तो हम एंटर ही करे थे उस टाइम। तो हमें बैठे भी नहीं थे हम लोग अभी। ऐसे ऐसे हम बैठे हाँ, नॉर्मली ऐसे बैठे, तो वो आया वैसे तो चरण 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 जा।
मैं कहा भाजी रहने दो, तुम क्यों पंगे ले रहे हो? कहंदे नहीं नहीं जा तू। तो बट मैं गया नहीं, फिर हाँ सडनली फिर मैंने नोटिस किया, फिर मैं चला गया। ठीक है चला गया ते कहंदे कुछ गाओ, मतलब जो भी चल रहा था उसके अकॉर्डिंग समझ के गाना था मेरे को। मुझे गाने की प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर इंग्लिश गा रहे थे, इंग्लिश को थोड़ा मेरे को रहता है थोड़ा थोड़ा। तो वो फिर उस टाइम मेरे को जो इंग्लिश सॉन्ग चल रहा था उसके अकॉर्डिंग मेरे को कोई क्लासिकल सूझा, तो मैंने गा दिया। एक छोटा लाभ था, वो बहुत अमेजिंग था सच में। जितने मतलब यू जितने लोग थे इमेजिन ना सारे कह वाओ मतलब यू वाओ। इमेजिन वहां पे एक प्रॉपर इंग्लिश ब्लूज का रिफ चल रहा है एंड बुम 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 उस और उसमें क्लासिकल, वाह। कहा था तो वो मेरे को मेरे को पता था ये होगा, मैं यही करवाना था, क्योंकि ये होगा। अब इन चीजों से ना छोटे छोटे मोमेंट से ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना डेवलप हो जाता है। कि मतलब कर सकते हो। उसके बाद मैं कहा बुलाओ सही, अभी मैं करने वाला हूँ। उसके बाद सर ने भी गाया वहां पर। हाँ सर को इंग्लिश आती है ना, सॉरी इंग्लिश आती है, मतलब इंग्लिश सॉन्ग सर वो अच्छा गाते हैं। तो तो जैसे भी आपने इतने बढ़िया बढ़िया अपने वो बताए हैं, एक्सपीरियंस बताया है, तो कोई फनी या कोई इंटरेस्टिंग कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो? फनी तो यही दिल्ली वाले टाइम पे ही था। मेरे एक फ्रेंड के सीने के घर हम गए थे। चरण होगा तो हुआ ऐसे कि चलो चले गए हम घर। वो वैसे मेरे को तो फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम में, सर को फॉलो करते हैं। हम सर ने ना, हम बाहर बैठे थे तो सर बोल रहे हैं कि यार हमने कुछ पोस्ट करना है गाना। वो गाना ऐसा है कि मतलब कि पब्लिश नहीं हुआ है, किसी पाकिस्तान लोग कोई आर्टिस्ट है उसने गाया है पर पब्लिश नहीं हुआ है। तो वो हमने ऐसे गाया और पोस्ट कर दिया। उस पर्सन को बहुत अच्छा लगा जिसके घर हम जाने वाले थे अभी। तो चले भी गए। वो पर्सन काफ़ी देर से गाना ढूँढ रहा था कि गाना कहाँ मिल रहा है। ठीक मैं तो देख रहा हूँ तो कभी मिल नहीं रहा है मेरे को ये गाना। तो हम चले गए सर के घर। वो पता नहीं सर को बहुत पसंद आया। पता नहीं मेरे को बार-बार बोली हैं। मैंने आई थिंक 36 40 के अराउंड मैंने बार-बार वो गाना गाया रिपीटली, बार-बार। पता नहीं सर को इतना पसंद आया। तो मैं कहा सर अब तो बाद में ये गाना नहीं गाने वाला। इतना ज़्यादा मैंने गा लिया हुआ है। वहां पे वहां पे कहता भाजी नाल बैठे रहो, सर मैंने जफिया ना पा लेना के नाल बैठे वो काफ़ी था, मतलब मैं डर ही जाऊँ। मैं कहा यार एक था वो सुर में थे थोड़े, तो मैं तो उनको गाना बहुत अच्छा लगा। वो हाँ, मैं गाई जा रहा हूँ, बार-बार वो ही गाई जा रहा हूँ मैं। मैं कहा पाजी अब तो बात नहीं मैं गाना गाने वाला कभी। हम गाने का अपने नाम आप कुछ को और भूल है। गया था, मैं नारकली समझे। तो सर ये हमारा सेकंड फेस होगा, ये रैपिड फायर फेस होगा, मतलब कि बेसिकली हम आप लोगों का टेस्ट चेक करना चाहते हैं, वाइब चेक करना चाहते हैं कितनी मिल रही है, ठीक है, म्यूजिक की। आपका फेवरेट इंडियन सिंगर कौन सा है अभी? इंडियन सिंगर अरिजीत सिंह। आपका? हाँ, ऑलवेज़ अरिजीत सिंह, अरिजीत ओके। सिंह। करंट फेवरेट सॉन्ग, करंट? ऑलवेज रिमेंबर अस दिस वे। ओके। आपका? मेरा बॉलीवुड का सॉन्ग है अभी-अभी वो है तू है तो थोड़ा मैं सा हूँ। बता दीजिए। वो वाला गाना है जो 4th मूवी आई ना अभी-अभी तू अक्षय है कुमार दी। तो मैं हूँ, हाँ, तू है तू तो, है तो मैं हूँ, हाँ कुछ ऐसे। कसमें वादे वो वाला। दिलजीत दोसांझ या सिद्धू मूसेवाला? ऑफ कोर्स दिलजीत दोसांझ। बेसिकली मैं दोनों को चूज़ करूँ। इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक एक? वेस्टर्न। वेस्टर्न, आप इंडियन। इंडियन म्यूजिक, ओके। अरिजीत और विशाल? अरिजीत चूज करोगे? अरिजीत और विशाल। हाँ, अरिजीत। आपके लिए अरिजीत और विशाल? अरिजीत। अरिजीत, ओके। फेवरेट ओल्ड सॉन्ग, पंजाबी फेवरेट ओल्ड सॉन्ग? की बनू दुनिया दा। ओके। आपका? दो पल बैजा कोल वे सुरिंदर। ओके, ठीक है। तो ओरिजिनल म्यूजिक ज्यादा पसंद करते हो या रिमिक्स, जो आजकल रिमिक्स वर्जन आ रहे हैं? ओरिजिनल ओरिजिनल। ओरिजिनल ऑलवेज। एनी डे। तो अगर कभी रिमिक्स का आपको मौका मिले तो और तो करना पसंद करोगे? मैं रीमिक्स करना पसंद करूंगा बट मैं ओरिजिनलिटी रखूंगा उसमें और मैं हिंदी और इंग्लिश को रीमिक्स करूंगा। ओके। मॉर्निंग में, मॉर्निंग के समय किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हो? स्टार्ट विद स्लो म्यूजिक। आप? क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक है, ओके। आपकी करंट प्लेलिस्ट कौन सी है? उसमें कौन कौन से 5 सॉन्ग्स करंट प्लेलिस्ट के? ऑलवेज रिमेंबर अस दिस वे, ये तूने क्या किया, इश्क है, स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन, स्मोक ऑन द वाटर। आपके? ओके तो फर्स्ट अरिजीत सिंह का सॉन्ग जो मैंने आपको बताया। एक अरिजीत सिंह का और सॉन्ग है अजीबो गरीब, रिसेंटली आया वो गाना, वो पसंद है। एक 2-3 पंजाबी सॉन्ग है
दस मैं ही क्यों, तो वाजिर म्यूजिक डायरेक्टर है उसके अंदर, उसने ही गाया बेसिकली। एंड एक इश्क है, एक तूने क्या किया। और कौन सा वो सॉन्ग है जो आपके रिपीट पे चल रहा है? नज़म नज़म ऑलवेज, नज़म नज़म वो सब मेरा में। वो मेरा ओके, एक पेट सॉन्ग है। ओके। आपका? अभी तो मेरा अजीबोगरीब। अजीबोगरीब, हाँ। ओके। एक वर्ड बताना है आपको, मैं आपको एक लाइन बताऊंगी, उसमें आपको मतलब कि आपको क्या लगता है अपने लिए, लाइफ विदाउट म्यूजिक? नो लाइफ, नो लाइफ। आपके लिए? नथिंग, नथिंग। कुछ भी नहीं है, म्यूजिक विदाउट बीट? स्टिल म्यूजिक। स्टिल म्यूजिक। आपके लिए? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। लिरिक्स, लिरिक्स की बात करते हैं हम, क्योंकि अगर सॉन्ग की बात करें या म्यूजिक की बात करें, फीलिंग की बात करें, अगर हम कुछ फील करते हैं तो वो उसको भी शब्दों के जरिए हम लिखना पसंद करते हैं। तो लिरिक्स कितने इम्पोर्टेंट लगते हैं आपको सॉन्ग्स में, म्यूजिक में? आई मीन आई फील लिरिक्स बहुत ज़्यादा एक वैलिड रोल प्ले करते हैं हाँ। एक सॉन्ग में, बिकॉज दे सेट द टोन ऑफ द सॉन्ग। अगर आप कोई सॉन्ग ही स्लो सा बजा रहे हो पर लिरिक्स में उसमें हार्डकोर हो तो वो बात नहीं बनेगी। सो एक लिरिक्स एक मैच करने के लिए, आपको सॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कुछ सॉन्ग्स ऐसे सॉन्ग्स बने भी हैं, चॉकलेट है चॉकलेट है चॉकलेट है चॉकलेट है ठीक है, और एक लिरिक्स ये भी हो गए, ये रातें ये मौसम नदी, एक लिरिक्स ये भी हो गए हैं। तो एक अच्छे लिरिक्स का म्यूजिक में या सॉन्ग्स में होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे लोग बोलने को कुछ भी बोल लें। अभी जैसे हम बात करें, इसी पीछे म्यूजिक लगा दो तो गाना बन जाए। हाँ। पर बात ये नहीं होती, बात होती है कि तभी कहते हैं ना कि जब पुराने टाइम के जो गाने थे दे वर एक्चुअली वेरी वैलिड। वो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर एक लिरिक्स के साथ, वर्स कोरस ब्रिज, कोरस वर्स, ऐसा रहता था वो। तो वो उस तरीके से अगर रहते थे, दैट इज व्हाट मैटर्स। अब लिरिक्स आप कुछ भी उठा लो, यूकुलेले 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 करके आप कुछ भी गिटार गाना बजा लो, वो उसका सेंस नहीं है, सेंसलेस चीज है वो। हाँ, क्योंकि हम अभी जैसे हमने इसी गाने की बात कर रहे हैं जो हम अभी गाना बता रहे थे, अब इसमें हम एक सीन को देख रहे हैं कि मतलब ये रातें हैं, ठीक है, नदी का किनारा है, और एक पूरी चंचल स्टोरी एक हवा आ है, रही है ना हाँ उसमें। पूरी, तो जो 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 सॉन्ग एक स्टोरी को पेश कर रहा है, दैट विल बी मच हाँ। बेटर देन समथिंग कि कोई ऐसे फालतू एक शब्द ले लो उसको बजाते रहो गाते रहो आजकल कुछ भी करने के लिए। ठीक है। आपके लिए लिरिक्स कितने इम्पोर्टेंट है? नहीं, जैसे भाई ने बोला ना हाँ। कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ना, सीन ऐसा है कि जब भी कोई गाना आता है ना, लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जहाँ लोगों के ऊपर असर होता है। तो जो आप ऐसे चॉकलेट-चॉकलेट वाला लाओगे तो फिर तो लोगों को नहीं अच्छा आएगा। या काँटा लगा समथिंग करके है गाना, वो भी अच्छा साउंड नहीं करता है ना। तो लिरिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट कि लोगों के, या आप रोमांटिक सॉन्ग बना रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा या अच्छा वाला हो। फीलिंग को क्रिएटिव आइडियाज में क्रिएट करना, उसको कन्वर्ट करना, ये कैसे हो पाता है? सपोज मैंने आपको एक सीन दिया, ठीक है, और आप उस सीन में कुछ फील कर रहे हो, यही वाला ले लेते हैं कि आप एक नदी के किनारे खड़े हो और रात का टाइम है और हल्की हल्की सी हवा चल रही है, और आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, सपोज गिटार है, तो उस समय की जो फीलिंग होगी, वहां से कुछ क्रिएटिव आइडियाज कैसे हम क्रिएट कर सकते उस समय मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा बेस्ट रिजल्ट आएगा उसका, एज कम्पेयर टू अगर मैं कहीं पे भी और मतलब जहाँ पे मैं इतना इन्वॉल्व शायद नहीं हूँ मेंटली फिजिकली इमोशनली, तो वो उस कंपेयर टू दैट अगर जैसा कोई एक जहाँ आपके अंदर से आपको वो चीज आ रही है हैं? तो एक आपको बेस्ट रिजल्ट उस चीज का मिलता है। हुँ। म्यूजिक में ये फील मतलब कि फील करके फील इज म्यूजिक इज ऑल अबाउट फील। ओके। नाउ इवन इफ देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, हाँ, देयर आर इफ बर्ड्स आर देयर दैट इज म्यूजिक, बिल्कुल म्यूजिक। हवा चल रही है दैट इज म्यूजिक, हाँ जी। सो एवरीथिंग इज म्यूजिक। तो आपके लिए अगर जैसे आप सपोज कुछ गाते हैं, तो एक हो गया कि नॉर्मली गाना, और एक हो गया फील में गाना, तो उसमें कितना आपको फर्क नजर आता है अपनी खुद की म्यूजिक में? लाइक जैसे आप मेकअप करते हो ना, हाँ जी। लाइक जैसे एक एक नॉर्मल है, हाँ जी। नॉर्मल है, आप मेकअप करते हो, हाँ। उतना ही करते हो जितना आपको चाहिए रहता हाँ है, जी। ठीक है ना? वो जितना आप करते हो वो आपके फ़ील होते हैं बेसिकली, हाँ, कि हाँ हाँ। यार यहाँ पर इतना कमी है, यहाँ पर फ़ील डाल के हम उसको बना देते हैं, अच्छा कर जितनी देते हैं और मधुर लग रही है। हाँ, वो सब चीज़ें हैं। इतने यही एक प्रोसेस होता है, ओके। जब आप बैठते हो आपको फ़ील से गाना पड़ता है। फ़ील देखो, जो आप गाओगे, जो आप फ़ील करोगे वो ही आगे जाएगी। जब आप खुद फ़ील नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप पसंद करेंगे लोग? नहीं। तो अच्छा, अगर इसी पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सपोज आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, ठीक है,
और आपको लिरिक्स इतने पसंद नहीं आ रहे, या जिस तरह से वो जिस टोन में बोलने के गाने के लिए बोल रहे हैं, ये इसको इस तरह से गाना है, आपको वो नहीं पसंद आ रहा है, तो आप लेकिन आप उन्होंने आपको बोला है और आपको कॉन्टेक्ट मिले, तभी आप गाओगे? देखो मैं कंपोज कर दूंगा, हाँ, गा तो फिर देखो गा तो हम देंगे ही, बट पॉइंट है कि वो मज़ा नहीं आएगा। पता नहीं आएगा। हर किसी का वॉइस स्ट्रक्चर चेक करना पड़ता है। हाँ, आप गुलाम अली खान साहब जी से ये नहीं बोलोगे कि यार आप रोमांटिक सॉन्ग गा दो, हाँ, या फिर रोमांटिक की या कोई रॉक स्टार दा रॉकिंग कर दो, नहीं गाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। तो निभा तो वो भी देंगे ही, हाँ जी। बट वो अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, वो बात नहीं बनेगी जो किसी की बाय डिफ़ॉल्ट किसी के पास है, हाँ, वो नहीं मतलब वो बनेगी। तो जिसका वो जेनर है उससे अलग अगर आप अगर हाँ, उसको गाओगे तो फिर हाँ, वो फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग नहीं आएगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं, जैसे अगर सपोज हम यहाँ से लद्दाख जाए या कहीं और ट्रैवल करें, तो ट्रैवलिंग विदाउट म्यूजिक कुछ मजा नहीं आता। तो ट्रैवलिंग में म्यूजिक क्या रोल प्ले करता है? ट्रैवलिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक, आई फील। हाँ, आप यहाँ से जा रहे हो, आप गाड़ी में म्यूजिक लगा के जाओगे, वरना ड्राइव ही नहीं होना। मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा ओके। हूँ, वरना मैं ड्राइव ही नहीं कर सकता अगर म्यूजिक नहीं चल रहा है। हम्म, वहाँ पे अगर मैं पहुँच रहा हूँ कहीं पर भी, हमारा इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई हम हमेशा साथ में लेके जाते हैं। अच्छा। चाहे गिटार हो, यूक हो, कुछ भी हो, हम हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट साथ में लेके जाना है। तो वह माहौल ही इस तरीके से बन जाता है ना कि आप चाहे रिवर साइड हो, चाहे पहाड़ के ऊपर हो, चाहे ट्रैक कर रहे हो, चाहे कुछ हो, आप एक म्यूजिक साथ में प्ले करते हो। अच्छा, म्यूजिक एक टोटल वाइब चेंज कर देता है। ठीक है। आप आपके लिए ताकि ये विदाउट म्यूजिक तो ट्रैवलिंग तो किसी काम की नहीं तो है। अगर दूसरा आप ऑप्शन ये होता है कि हाँ आप एक राइट पर्सन के साथ हो, तो हाँ, जाहिर बात है। सही बात है, ये ये सही बात वो भी एक पार्ट हो जाता हाँ, है कि हाँ म्यूजिक तो है ही। नहीं, मैं स्टिल म्यूजिक रखूँगा नाल। नहीं ये भी एक होता है। सपोज आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, हम तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी हो, और लेकिन एक होता है कि अपना टेस्ट होता है, आप खुद का म्यूजिक सुनना पसंद करोगे, लगे कोई सॉन्ग हो गया, आपकी अपनी प्लेलिस्ट होगी, वो वाला उसके साथ चल चलते आप ट्रैवल करोगे, या फिर आपके जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ कि अपना कोई लाइव म्यूजिक प्ले करते हुए फिर ट्रैवल करना पसंद करोगे? देखो ये दोनों सही है ओके। बेसिकली। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चूज कर लो, हाँ, बट जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत लॉन्ग राइड में जा रहे हो, ठीक हाँ है, जी, तो आप जस्ट म्यूजिक ही सुनते नहीं जाओगे, हाँ, आप कोई ना कोई आप चेंज करोगे ना ऐसा। हाँ, आप कभी कभी दोस्त से बात कर लोगे, चल ठीक है बात खत्म होगी, अब म्यूजिक कर लो, हाँ, म्यूजिक लगा लो, तो दोनों ही रहेगा। बट हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन लोगों के साथ ही जाओ जिन लोगों के साथ आपका टेस्ट बैठता है। बैठता है ऑब्वियसली, नहीं तो हाँ। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जा रहा है जिसको धड़के धड़के वाले गाने सुनने हैं, तो मेरे को नहीं सुनने हैं ना सही वैसे। बात है, मेरे को ऑब्वियसली, तो हाँ, नॉर्मल सुनने हैं जो हाँ, एक्चुअल में सूट कर रहे हैं हाँ, माहौल को। ठीक आप पहाड़ों में जाके डिचक-डिचक नहीं कर सकते हो आप, है। वो तो बात है सही ना? है, आप पहाड़ों बात में सही है। सुकून एंड देन वादियाँ वाले गाने हाँ, जैसे ऐसे ही होगा, वो मैटर करती है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ गाओगे, सब प्ले करेंगे, फिर सर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ गाओगे, सब प्ले करेंगे। ठीक है, डन? कि यार जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बाद ऐसे यारे, समझ के बिना समझ ना सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा, तू नज़्म नज़्म सा होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरे आँखों में जागू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं।